महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं, किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए वीडियो से का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक नज़र हम डालेंगे श्री काशीनाथ कॉरिडोर और ज्ञान व्यापी मस्जिद पर कि आखिर मसला क्या है और मुसलमानों का क्या कहना है इस मस्जिद के बारे में। आइए वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं हम सभी को कि उनका क्या कहना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। यहाँ विजिटर हैं हमारे नमाज पढ़ने, हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर, तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। आपका नाम क्या है? नौशाद आलम। नौशाद आलम। तो मस्जिद को पूरा ढक दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कैन यू सी द मॉस्क? आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई फील द पेन, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। हाउ कैन यू ऑल जस्ट हाइड द फैक्ट्स? हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों से बात, दिस कोशिश, यू ऑल शुड सी ना व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हम आपके जरिए तो बात पहुंचाएंगे ना। It's not tolerant. The people are like misguided that we are doing what and we seeing what. I went to pray the mosque. हिंदी में बोलेंगे तो हमारे में बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है, संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, हम पहली बार आए हैं और इस मस्जिद में पहली बार मैंने नमाज अदा की है। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। इमोशनल हो गए आप एकदम। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए ना, आप परेशान मत होइए। तो आपको लग रहा है कि एक तरफा विकास हो रहा है, एक तरफा बातें हो रही हैं? विकास की बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया। ये अभी आपको लग रहा है कि इस समय ज्यादा हो रहा है, ये पहले? आई डोंट वांट टू स्पीक मोर। ठीक है, वो काफी भावुक हो गए। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि एक हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो एक हफ्ते का तो समय दिया। ये सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई ऑर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने के मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं, किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। कोर्ट ने बोला कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसके आदेश से बंद की गई थी पूजा, वो नहीं था। वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ। वहाँ कोई अगर डॉक्यूमेंट हो तो कोई दिखा दे। वो पूजा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। पूजा हुई वहाँ, पूजा के अधिकार का उल्लंघन कभी पूजा वहाँ नहीं हुई। एक भी एविडेंस दिखा दें कि यहाँ पर बयाज जी का कब्जा था, जो कहिएगा सो। दीन मोहम्मद के केस में क्या है? दीन मोहम्मद के केस में 10 लोग जाकर के उसमें पार्टी बने और वो चला, क्योंकि वो मुकदमा थर्ड पार्टी ने मालिकाने का किया था। साहब कह दिया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ये आप साबित नहीं कर पाए। सुनिए, वक्फ बोर्ड की अगर प्रॉपर्टी ने आप नहीं कर रहे हो ना, तो हमको आप बता दो कि मंदिर अधिनियम 1983 में बना, उसको किसने ट्रीट किया, किसने उसको दिया, गिफ्ट किसने किया? उनका कहना तो 1993 तक ब्याज जी का नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। सरकार के कहने पर कुछ ये आप देखिए, ये कोर्ट का देखिए, अदालत का रास्ता खुला हुआ है। आप अदालत पे तो भरोसा करेंगे। तो न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया,
मगर मुस्लिम समाज इस बात से मरमाहत है कि व्यास जी क्या नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? आप कोर्ट के आदेश पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सवालिया निशान नहीं कर रहे। उसी आधार पर ये मॉडल उसी तैयार हुआ आधार है। पर ये तो मॉडल इसका तैयार किया नक्शा गया, नक्शे का खोजा गया। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस सब मौजूद पहले से थे। फिर ये हुआ कि अगर समय ने साथ दिया तो फिर हम लोगों को लगा कि हम लोग क्यों ना इसका मॉडल ही सीधे बनाएं, मॉडल बनाएं, प्रदर्शनी बनाएं। देखिए, हर संगठन का या हर संस्था का अपना एक सीमा होती है काम करने की। हमारी सीमा सड़क पर और चौराहे पर अनशन, प्रदर्शन और धरना करने की स्थिति नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम सीधे समाज में एक नई चीज़ लेके जाना चाहते हैं कि ये सच है, ये सबूत है ज्ञानवापी का, और हम ज्ञानवापी का सच और सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसी नक्शे के आधार पर आप लोगों ने ये मॉडल तैयार किया है? आप थोड़ा सा मॉडल भी समझा दीजिए जी। 1 इंच नहीं बल्कि कहिए कि आधा सेंटीमीटर का भी डिफर आप नहीं पाएंगे। हम लोगों ने किया क्या, 128 फीट ऊंचा मंदिर हमने 1 सेंटीमीटर में 1 फीट को कन्वर्ट कर दिया। हमें सारा मैप ऑटोमेटिक मिल गया। ठीक है, आज 125 फीट वहाँ से यहाँ तक है, आप नाप के देख सकते हैं। 160 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक तहखाना, ये तहखाना आज भी ये तहखाना मौजूद है, लेकिन इतना तहखाना भी तोड़ा गया है यहाँ तक। पीछे के 3 मंडप तोड़ दिए गए हैं। तो ये जो तोड़ा गया है तहखाना, उसके बाद बाकी तहखाना साबुत है। अब ये चीज़ धीरे धीरे तोड़ते गए हम। मतलब ये जो अभी मंदिर का पूरा सरफेस है, इसके नीचे ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इतना पूरा स्पेस जो है, मतलब हाँ नहीं, अच्छा, उसको तहखाने की फर्श बोलिए, तहखाने की फर्श, तहखाने की छत ये है। इस छत पर कंप्लीट ये मंदिर बना है। मतलब ये जो इतना स्पेस, हाँ, ये 7 फीट है, 7 फीट है, 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 फीट हमारा तहखाना ऊंचा है। 7 फीट तहखाना, 7 इंच 7 सेंटीमीटर हम लोगों ने द्वार है, ये वाला जो फ्रंट, ये हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, पश्चिमी द्वार इसी को बोलते हैं। और सर्वे देखिए, ये अब वर्तमान में सब टूटा हुआ है। और ये जो दिख रहा है मंदिर का, वो पश्चिमी भाग नक्शे में, फोटो में, वो चीज़ इसके नीचे है। ये दीवार है नीचे की, यहाँ तो इसके ऊपर तो गुम्बद बना है और ऊपर का भाग तो खत्म है। मतलब जो अभी 3 गुंबद नजर आते हैं वो इस पोर्शन के ऊपर है। ये मुख्य भाग है। बीच का सबसे बड़ा गुम्बद है इनका, वो हमारे गर्भगृह पर बना है। और ये वाला पोर्शन पूरा टूटा हुआ है। ये पूरा तीनों, पीछे साइड वाला, पीछे में भी इन्होंने किया क्या है कि ये 3 हमारे जो मंडप हैं, ये ज्ञान मंडप, तारकेश्वर मंडप, भैरव मंडप, इनको पूरा इन्होंने तोड़ दिया ज़मीन से, माने ग्राउंड फ्लोर से तोड़ करके इन्होंने 10 फीट की चौड़ाई में एक दलान निकाला है। दलान वो है सामने नक्शे में, ठीक है। और उस चीज़ को इन्होंने निकाल लिया और बना करके 60 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा इन्होंने जो सरफेस निकाला है वो नमाज पढ़ने के लिए। मतलब मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये जो सरफेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इस तस्वीर में, निशान जरा तस्वीरों में दिखाइए। वर्तमान में ये फ्रंट, ये इनका यहाँ पे वर्तमान में फ्रंट है। ये पीछे जो 3 गुंबद आपको नजर आ रहे हैं, ये गर्भगृह हुआ करता था और यहाँ का जो स्पेस है पूरा तोड़ दिया है। टैंक इन्होंने बनाया है। अच्छा, मतलब जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग जो अभी पिछली बार हमको सर्वे में देखा था, वो वहां से उठा यहाँ पर रखा गया। यहाँ रखा, निशांत आगे से तस्वीर ये दिखाइए। ये जो स्पेस है यहाँ पर अभी शिवलिंग जो है वो वजू टैंक में है। इसे जो, अच्छा ये क्या है जो आपने बनाया है? ये पूरा 35 गुणे 124 फीट का हमारा एक सभागार था। संस्कृत अध्ययन केंद्र कह लीजिए या प्रवचन कक्ष कह लीजिए। दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी उस समय, वर्तमान में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है हाल। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है, इसको अभी हमने समझा। सोहनलाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सोहनलाल जी, ये जो पूरा नया स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने बनाया है, ये वो इतिहास को दोहरा रहा है, दर्शा रहा है कि ये भव्यता थी हमारे उस आदि विश्वेश्वर मंदिर की। इसका उद्देश्य बनाने का आखिर? इसका उद्देश्य जन जागृति,
जो हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत है उसको जीवंत देशवासियों के सामने, हिंदुओं के सामने रखना है। खास तौर से जो है कि किस तरह जो है 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब अपने फरमान से, जो माशीर आलमगीर में लिखा हुआ है, वह तो जो फरमान उसी के अनुसार तोड़ा गया। लेकिन उसके पूर्व जो नक्शा जेम्स प्रिंसेस ने बनाया था, जो मंदिर का नक्शा, जो मंदिर की उसमें छाया चित्र थे, सेम उसी तरह यह बनाने का प्रयास किया गया है। पूरी टीम बैठ करके इसमें जो है 10-10 घंटा बैठ करके इसमें कल्पना के आधार, मतलब उसके रचना के आधार बनाया गया और बनवाया गया। कहने का तात्पर्य यह जीवंत 1-1 सेंटीमीटर है, इसमें आधा सेंटीमीटर गलत नहीं है। यह डॉक्टर आर.पी. सिंह, विद्वान आर.पी. सिंह की बहुत बड़ी योगदान है। 10-10 घंटा लगाए, 2 साल तक कठोर मेहनत के बाद ये जो जीवंत चित्र हो उठा है। हम उनको साधुवाद देते हैं जो है, यहाँ तक कि खाना भी दोपहर का यही खाते। तो विद्वान जो है किस तरह डॉक्टर आर.पी. सिंह के लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं। तो देखिए, जिस बात का इंतजार देश भर के हिंदू सनातनी कर रहे हैं वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके भी जरा दर्शन कर लीजिए। निशांत, जरा यहाँ से तस्वीर दिखाइए उस गर्भगृह की। आगे से कोशिश करते हैं निशांत, अगर आप आए तो ये वो गर्भगृह है और इस गर्भगृह में आपको भगवान आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है वो नजर आ रहा होगा। इसी तरह से शिवलिंग जो है वो जो पूर्व मंदिर था वहाँ पर विद्यमान था, विराजमान था, लेकिन आक्रांताओं ने किस तरह से उस मंदिर को क्षति पहुँचाई और फिर शिवलिंग को वहाँ से उठाकर और इस जो संस्कृत वेधशाला, चूँकि ज्ञानवापी कहा जाता था, ज्ञान का कुआं इसे माना जाता है, और वहाँ पर फिर उस शिवलिंग को ला करके रख दिया गया था। और यही कारण है कि आज भी वज़ू खाने में जो शिवलिंग है वो वहाँ पर मौजूद है। वो पिछले सर्वे के दौरान हमने तस्वीरों में देखा भी है कि नज़र भी आया है और उसको लेकर सर्वे भी लगातार हुआ है और फिर उसके बाद से वज़ू खाने को सील कर दिया गया है। यही वो आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर है जिसकी भव्यता, दिव्यता पूरे विश्व में थी, पूरी दुनिया में थी, चारों लोकों में जिस मंदिर की भव्यता और दिव्यता के चर्चे थे। लेकिन यही कारण है कि आक्रांता पहुंचे और उन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया और उसी की लड़ाई हिंदू सनातन धर्म आज तक लड़ता आ रहा है। वाराणसी के वो तमाम लोग जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो लड़ते हुए आज भी इस पूरे मसले को लेकर जिक्र कर रहे हैं। सोहनलाल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना? दरअसल ये 30 जुलाई को इसी मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। 30 जुलाई को दिन 2 बजे से सांस्कृतिक संकुल में, उसमें विश्व हिंदू परिषद के माननीय आलोक कुमार जी, प्रवक्ता विनोद बंसल जी सहित और यहाँ पर विश्व हरिशंकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम काशी में संपन्न होगा। और इसके बाद जो 100 पैनल लगे हुए हैं जो कि सर्वे के दौरान पूरे का पूरे जो सर्वे के दौरान मिले थे, उनका 100 पैनल लगे हुए हैं ताकि ज्ञानवापी परिसर में जो ज्ञानवापी का सच है वह जन देश के सामने आ सके। ज्ञानवापी के सच को आने के लिए जो हमारे जो शिलाखंड हैं, जो हमारे जो है खंबे हैं, उन पर मूर्तियां बनी हुई हैं, वे सब के सब जो है सब उस सर्वे के दौरान मिले थे, वह सब के सब पैनल के माध्यम से 100 पैनल है ताकि देशवासियों को देख सके ज्ञानवापी का सच क्या है। किस तरह मुस्लिम समाज जो है छिपाता रहा है, वह नहीं चाहता कि सर्वे हो, वह नहीं चाहता कि देश के सामने आए। लेकिन हम संगठन के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से अब हम निकल पड़े हैं देश को सच दिखाने के लिए। देश को सच दिखाने की कहीं ना कहीं कवायद है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आखिर आप किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं तो फिर उसके पीछे की जो परिकल्पना है वो नक्शे के थ्रू नजर आती है। निशांत से कहूँगा थोड़ा सा अंदर आएं और जरा इस नक्शे को दिखा दीजिए। यही वो मेन नक्शा है जो इस पूरे केस की सबसे बड़ी मजबूती है और इसी मजबूती की वजह से हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि ये जो पूरा मंदिर है वो ज्ञानवापी मंदिर है, वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ये देखिए, ये दंड पाणी मंडप है, ये श्रृंगार मंडपम है, ये गणेश मंडपम है, ऐश्वर्य मंडपम है, भैरव मंडपम है, ज्ञान मंडपम है, तारकेश्वर मंडपम है और मुक्ति मंडपम है। ये पूरे मंडपों में बीच में और फिर गर्भगृह यहाँ पर विद्यमान था और वही आपको ठीक इस नक्शे में जो है वो नजर आता है। यही कारण है कि हिंदू पक्ष इस पूरे मसले को लेकर दावे और वादे के साथ टिका हुआ है और आश्वस्त नजर आ रहा है कि देर भले होगी लेकिन सही फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आएगा और हमें हमारा मंदिर वापस इसी दिव्यता और भव्यता के साथ मिल पाएगा। विजय निशांत के साथ